ठीक है, तो पहली आकृति जो है हम उसको लेके चल रहे हैं घनाभ को। ठीक है, इस घनाभ को विषय में समझेंगे हैं कि घनाभ क्या होता है और इसमें कौन सा फार्मूला कहाँ पर कैसे याद करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल आते हैं, सभी लोग को मालूम है। अगर हमको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहली आकृति हम घनाभ को लेके चल रहे हैं। ठीक, घनाभ क्या होता है देखिए, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, जिस आकृति में हो और ये तीनों बराबर न हो, न तो लेंथ बराबर, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आपस में बराबर न हो, तो उस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं, हम घनाभ बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये मालूम चल गया आपको घनाभ क्या होता है। और अगर लेंथ, विड्थ एंड हाइट अगर ये सब बराबर हो गया तो ये क्या हो जाता है, घन हो जाता है। ठीक, क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो अगर बराबर नहीं है तो क्या हो गया, घनाभ हो गया। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, जैसे एक कमरा देखिए अपना, इस कमरे में जैसे बैठे हैं तो इस कमरे में क्या है, लेंथ है, ये जो फर्श है, और उधर से इधर जो है ये विड्थ है, और इसकी जो हाइट है, मतलब इस फर्श से लेके और इस छत तक, ये क्या है, हाइट हो गया, ऊंचाई। तो एक प्रकार से कमरा क्या है, एक घनाभ है। ठीक है दोस्तों, तो घनाभ क्या होता है आप लोग समझ लिए, इसमें लेंथ होता है, विड्थ रहता है और हाइट रहता है, और ये बराबर नहीं होते हैं आपस में, तो ये घनाभ हो गए। बाकी घनाभ, अब घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं इसको हम फिगर से भी आप लोगों को दिखा दें, तो फिगर से दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या ले आए, एक मिनट, जैसे ये है। ठीक है, ये आकृति है। अब ये एक क्या है, घनाभ है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें क्या है, लेंथ है, इस चीज़ को लेंथ मान लेंगे। और चलिए इस ऐसे देखिए ऐसे देखिए, ये क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गई। ठीक है, और ये क्या है, हमारी हाइट हो गई। ठीक है, इस घनाभ की, और ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इस ये आकृति क्या हो गई, घनाभ हो गई। इसमें देख लीजिए सब बराबर नहीं है, लेंथ, हाइट और विड्थ सब अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। अब इसमें कितने पृष्ठ होंगे घनाभ में, देखिए ये सामने ऐसे देख रहे हैं आप, एक पृष्ठ ये हो गया, ये सामने का, एक पृष्ठ इसके विपरीत ये हो गया, इधर वाला 2 हो गया, एक ऊपर वाला हो गया 3, और एक जस्ट इसके विपरीत जो नीचे वाला होगा 4, और एक साइड वाला हो गया ये वाला 5, और जस्ट इसके इधर वाला 6। तो इसमें क्या हो गया, घनाभ में कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। ये देखिए घनाभ में 6 पृष्ठ हो गए। आपको दिखा दिया फिगर में कि 6 पृष्ठ हो गए। 6 पृष्ठ में संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसके विषय में समझ लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा आ गया, ये इधर का भी, ऊपर का भी, नीचे का भी, इन दोनों साइड का भी। ठीक है, और वक्र पृष्ठ में क्या होता है, वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे का नहीं आता है। जैसे ये रूम है तो इसमें ऊपर वाला, छत वाला और नीचे वाला ये हटा देंगे तो ये वक्र पृष्ठ हो जाए। वक्र मतलब साइड वाला भाग, मतलब जैसे ये आकृति है तो इसमें ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला है, इसके जस्ट विपरीत वाला अगर ये हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसका मतलब वक्र पृष्ठ में ये इधर वाला और इसके इधर वाला यही आएगा वक्र पृष्ठ में, ऊपर नीचे का नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ में 6 भाग ले लेते हैं और वक्र पृष्ठ में ऊपर नीचे के भाग घटा देते हैं तो 4 भाग लेते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ समझ गए आप। अब संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला समझ लीजिए कैसे निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो गया कि देखिए ये हो गया अपना क्या है, लेंथ मतलब लंबाई, और ये हो गया ऊंचाई h। ठीक है, तो एक लिख दें यल इंटू h। ठीक है, अब ऐसे ही उधर भी है भाग सेम, जैसे यहाँ पे है वैसे इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, कोष्ठक कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 यल इंटू h। और दूसरा ये ऊपर को हो गया। अब साइड का देख लेते हैं, साइड में क्या है, b, ये वाला b इंटू इसकी हाइट h। तो b इंटू h हो गया, तो इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, प्लस में रहेगा ना क्योंकि सबको जोड़ना है, सभी मतलब चारों भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है।
तो ए सामने देखने पर आयत लग रहा है, तो आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इस तरह से यल इंटू एच हो गया, 2 भाग एक इधर तो 2 हो गया। इस तरह इधर बी, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और ए यल और बी, अब देख लीजिए जैसे ये है, इस ऊपर वाले देखते हैं, तो ये यल हो गया और ये बी चौड़ाई, तो यल इंटू बी हो गया। और ये भी ऊपर भी है और नीचे भी है, ये भी 2 कर लेंगे, तो टोटल कितना आ गया 2 2 4 2 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। अब इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा LH BH LH, LB BH और LH आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा हो गया समपूर्ण पृष्ठ 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया का फार्मूला। ठीक है, समझ में आया होगा। लास्ट का फार्मूला ये निकल के आता है। अब कैसे आया मैं बता दिया, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। बाकी मैं थोड़ा से अरेंजमेंट सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है और चीज़ें थोड़ा से इग्नोर करिएगा, इस तरह से जो प्रॉब्लम है। और इसका इकाई जो होगा, क्षेत्रफल की इकाई क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है। मतलब कोई भी यूनिट हो, यूनिट का मीटर, जैसे अगर मीटर में है सभी लंबाई तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इकाई, ठीक है। अगर मान लीजिए सारे एमएम में है, मतलब मिलीमीटर में है, तो एमएम स्क्वायर हो जाएगा। सारा किलोमीटर में है ए तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब क्षेत्रफल की इकाई को होता है कि इकाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट मतलब इकाई स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर वर्ग, ठीक है, इकाई का वर्ग। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप समझ गए। अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, हमको ए नीचे और ऊपर का निकाल देना है, ए वाला और ए वाला बताया था क्या होता है वक्र पृष्ठीय। तो इसमें अगर हम निकाल देंगे तो केवल 4 ही बचेंगे, इधर इधर और इधर वाला और इधर वाला, यही 4 बचेंगे। तो इन चारों का हम इधर देख लेते हैं। समय कम लगे इस वजह से मैं पहले सब लिखा हूँ, लेकिन फिर भी समय ज़्यादा लग रहा है बताने में, तो बाकी बस समझने की कोशिश करिएगा। तो ये हो गया अपना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ठीक है, वक्र पृष्ठीय। तो इसमें क्या हो गया, देखिए ए वाला और ए वाला नीचे घटा देंगे तो क्या 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 बचेगा, मतलब ऊपर नीचे घटा देंगे, ए सामने वाला बचेगा यल इंटू एच। तो अब इधर भी है इधर भी है, तो इसको 2 लिख सकते हैं। और ऐसे ही साइड वाला बी इंटू एच, ठीक है, और इधर भी है और इधर भी है, तो इसको भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा 2L एच प्लस 2BH। अब हम क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो ये होगा L इंटू एच प्लस B इंटू एच। ये होगा, ये भी क्या हो जाएगा इकाई का स्क्वायर, जो भी यूनिट रहेगी इसका उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, 2LH इंटू BH। ये हो गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक। अब आयतन पा जाते हैं घनाभ का। इस वाले आयतन, एक आकृति का आयतन क्या होता है, वैल्यूम। आयतन क्या होता है, किसी भी आकृति का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। अगर सरफेस एरिया मतलब आधार के क्षेत्रफल में अगर हाइट का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाता है, आयतन निकल जाता है। तो अब इस वाले आकृति में देख लीजिए, इस आकृति का सरफेस एरिया क्या है, नीचे वाला लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। इसे नीचे से देखेंगे तो ए वाला आपका नीचे से देखेंगे, ए वाला सामने लंबाई हो गया और इसका चौड़ाई हो गया। तो सरफेस आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल में क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, नीचे वाला लंबाई और इसके इधर का जो मोटाई चौड़ाई है, ठीक है। तो ये हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ए वाला ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो LB इंटू एच। और इसका इकाई क्या होता है, घन इकाई होता है। मतलब अगर कोई मीटर में है तो मीटर की हो जाएगा, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर की हो जाएगा, MM में है तो MM की हो जाएगा, फिट में है तो फिट क्यू, इंच में इंच क्यू, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा इसकी इकाई, क्योंकि आयतन की इकाई क्या होती है, घन इकाई होती है, ठीक है। मतलब क्यूबिक यूनिट होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब इकाई समझ गए आप। अब एक घनाभ आपको याद हो गया होगा, घनाभ का आयतन क्या हो गया, आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन हो गया घनाभ का। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भाग होंगे, तो इधर का इधर का इधर का इधर का, तो
तो इस तरह से 2L इंटू एच इतना करके ये आ जाएगा 2LH इंटू BH। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ में 6 भाग, 6 का निकाल लेंगे एरिया। ठीक है, अब घनाभ खत्म, अब घन पाते हैं। घन का क्या होता है? घन में कैसी आकृति होती है मैं बताया था, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगर ये बराबर हो गया तो क्या हो गया, घन हो गया। तो यहाँ पर लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, और ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी ये है और ये जो चौड़ाई है ये भी ए है। तो मतलब LBH जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, इसको मान लेते हैं ए है। तो इस सारा बराबर होते ये क्या हो गया, घन हो गया। मतलब इसमें ये जो है सेम ऐसे ही रहता है, बस क्या है कि जैसे यहाँ पर अलग अलग है तो सब बराबर हो जाए, लंबाई भी ऊंचाई भी और चौड़ाई भी ये बराबर हो जाए तो ये घन हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए एक पार्ट का लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या है, लंबाई भी और चौड़ाई दोनों ए है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ए हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो घन में भी 6 भाग होते हैं, इधर का, ऊपर का, नीचे का, दोनों और साइड का 6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 6 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, इधर देखिए, हाँ ए इंटू ए हो गया, इंटू 6 से गुणा कर देंगे, 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था मैं, ऊपर और नीचे का हटा देते हैं तो 4 भाग बचे, इधर का और इधर का। तो इसमें क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आयतन भी वही मैं बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, आधार का क्षेत्रफल नीचे वाला तो ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू ऊंचाई भी क्या है, ए है, इधर ए स्क्वायर इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या है, ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ऊंचाई भी ए है तो ए हो जाएगा AQ। ठीक है, तो ये घन का भी देख लिया आप। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो गया 6A स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर और आयतन AQ। कैसे आया है इस चीज़ को समझना जरूरी है, तो अपने फेयर बना के कर लेंगे, बाकी मैं इसको PDF लगा दूंगा। ठीक है, और अब आते हैं बेलन पर। बेलन क्या होता है, ये आकृति है बेलन की। ठीक है, तो बेलन की आकृति पहले समझ लीजिए, कोशिश करता हूँ समझाने का। ऐसे देखिए ये है। ठीक है, और इसको इसे मोड़ लें, थोड़ा से दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, बाकी लेकिन समझा देंगे कैसे याद करना है फॉर्मूला। ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, जस्ट देख लीजिए, ऐसे देखें। ठीक है, ये देखिए ये आकृति जो है, ठीक है, ऊपर से खाली, नीचे का खाली, और इस तरह से दिखेगी। ये क्या है, बेलन है। ठीक है, ऊपर से भी पैक रहेगा, जैसे यहाँ पर खाली एक मैं कागज़ से बना रहा हूँ, ऊपर भी खाली, नीचे तो ऊपर भी पैक, नीचे भी पैक रहेगा। तो ये इस तरह की आकृति क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। अब बेलन, अब इसमें देखिए एक प्रकार से वृत्त बन रहा है ना, ये ऊपर से वृत्त, तो इसकी एक त्रिज्या होगी जिसको R से दिखाएंगे, इसकी ऊंचाई होगी नीचे से ऊपर तक। ठीक है, जैसे इधर देखिए ऊंचाई मैं दिखाऊँ H, यहाँ से वहाँ तक क्या होगी, ऊंचाई होगी। और अब इसमें हम समझते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ऊपर ये जो होता है ऊपर का और नीचे का हटा देंगे, मतलब आधार और ऊंचाई ऊपर वाला भाग हटा देंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है, मतलब साइड का। और संपूर्ण में क्या है, ऊपर का भी और मतलब ए वाला ऊपर का भी और नीचे वाला ये भी अगर ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा या संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे अब ये देखेंगे, ये क्या है, एक वृत्त है, इस तरह से घूम के पूरा एक वृत्त बन रहा है। तो अब इस वृत्त को आप देखोगे तो वृत्त का ये परिधि हो गया पूरा, मतलब यहाँ से लेके इधर तक पूरा। तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए अब इसको देख, अब इसको मैं खोल रहा हूँ, मान लीजिए पहले तो ये सिलेंडर था, हैं, अब इसको मैं खोल दिया हूँ। ठीक है, एक खोल दिया, तो अब ये जो बेलन था अब कैसा हो गया, आयत हो गया, लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई या ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब उसमें ऊंचाई आ रहा था, तो अब ए वाला जो भाग है लंबाई गुणे ऊंचाई, तो उसमें जब था बेलन था इस तरह से जब था तो उसमें क्या था, पूरा परिधि बन रही थी एक वृत्त की। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2πr। ठीक है, और
वक्र पृष्ठ क्या है, पूरा ये हो गया, मतलब ये वाला पूरा लंबाई होगी तो ए वाला लंबाई कितना हो गया खोलने के बाद, जब बंद था तो ये 2πr है, ठीक है। ये हो गया पूरा लंबाई, और क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई यहाँ पर h है तो ये h हो गया। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2πr/h। समझ में आ गया होगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे का भी जोड़ देते हैं ना, जैसे इस तरह से जो बना था मोड़ने के बाद इस तरह से, कर लेंगे। यार हम ऑनलाइन वाले टीचर नहीं, हम ऑफलाइन वाले क्योंकि ऑनलाइन के लिए सारी सिस्टम सही होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए जैसे ये हो गया ये बेलन, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा इस किनारे वाला 2πr/h इंटू ऊपर जो भाग बन रहा था वो क्या है, एक गोले की तरह बन रहा है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या था πr² ऊपर का और नीचे का πr²। अब इसको जोड़ दीजिए 2πr/h प्लस 2πr²। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं 2πr, तो क्या बच जाएगा h प्लस r। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। अब आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, नीचे वृत्त बन रहा था तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr² और ऊंचाई क्या आता है h, तो πr²h। ये हो गया आयतन बेलन का। अब शंकु पाते हैं, देखिए बहुत लेट हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब शंकु पा जाते हैं। शंकु कैसा होता है, शंकु एक तिर्यक, इसमें सिरा होता है, ऊंचाई होती है और त्रिज्या होता है, ठीक है। इस तरह से शंकु बनता है और ये मैं बनाने का प्रयास किया हूँ, ऐसा ही होता है, थोड़ा समझिए इस तरह से, ठीक है। ऊपर पतला नीचे चौड़ा रहता है। बाकी ये जैसे ये जो निकला है ना, निकला नहीं है, एक बराबर रहता है वृत्त की तरह, ठीक है। इसको मैं चाहूँ कैसे काट के सही कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए, ये शंकु हो गया, इस तरह से होता है। बस अब इसको हटाते हैं, इस तरह से होता है। इसमें समझ लीजिए, इसमें देखिए ऊंचाई होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक नीचे तक ऊंचाई, और देखिए ये ऊपर पतला है नीचे चौड़ा है, तो एक तिर्यक भी होगा, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो एक हो गया आपका ये तिर्यक लंबाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। त्रिज्या मतलब ये जो वृत्त बन रहा था इस साइड वाला, तो उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। अब देखते हैं, त्रिज्या r हो गया, ऊंचाई h हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए शंकु के केस में अगर इसको फार्मूला समझने जाएँ तो कट पिट करके बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें याद करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई होगा। एक तो नीचे वृत्त बना है तो मान लीजिए एक पाई होगा, और पाई होगा, वृत्त बन रहा है तो इसकी त्रिज्या होगी, और तिर्यक लंबाई हो गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मैं बताया हूँ आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल साइड का लिया जाएगा, ऊपर नीचे का नहीं लिया जाता है। लेकिन संपूर्ण में क्या होता है, ऊपर नीचे का लिया जाता है। तो संपूर्ण में क्या आ जाएगा, नीचे क्या एक वृत्त बन रहा है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। तो और ऊपर कोई वृत्त नहीं बना है, एकदम बिल्कुल पतला हो जा रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l था ही, और उसमें नीचे के ऊपर जोड़ देंगे, तो नीचे का πr² होगा वृत्त का क्षेत्रफल, और ऊपर कुछ नहीं है तो 0 मतलब हो गया, तो इसको πr² ही रखते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया शंकु का, πr अगर हम ले रहे हैं कॉमन तो क्या होगा l प्लस r, ठीक है। ये वाला r बच जाएगा और ये वाला l, तो πr इंटू l प्लस r, ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठफल में πr/l हो गया। इसको आप अलग से बस फार्मूला लेके याद करना, बाकी ये चीज़ें प्रोसेस समझ लीजिए कैसे फिगर बनेगा और कैसे निकालेंगे, ठीक है। वक्र पृष्ठीय केवल वक्र का लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर नीचे के बीच जोड़ देते हैं वक्र में, और आयतन में केवल आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई लेते हैं। अब आते हैं शंकु के आयतन पे। अपने घनाभ समझ लिया, अपने घन समझ लिया, अपने बेलन समझ लिया, अपने शंकु भी समझ लिया, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण। आयतन क्या होता है, आयतन भी इसको याद करना है, अगर वैसे हाँ याद कर लीजिए क्या होता है। आयतन होता है, देखिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आप जानते हैं आयतन का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ठीक, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 1/3 हो गया। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² इंटू ऊंचाई इंटू h, तो 1/3 πr² इंटू h आयतन हो गया शंकु का, ठीक है। बस शंकु में इतना ध्यान रखना है कि 1/3 हो जाता है, बाकी आधार गुणे ऊंचाई आप जानते हो जैसे होता आ रहा है वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, संपूर्ण पृष्ठीय πr/l प्लस πr², और आयतन 1/3 πr² इंटू h शंकु हो गया। इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो शंकु होता है, शंकु का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन जो होता है, सेम
उतना ही आ रहा है, बस अंतर क्या है कि 1/3 लग जा रहा है। ठीक है, बेलन का आयतन जो होता है उसका 1/3 होता है शंकु का आयतन। मतलब अगर बेलन में जो अगर हम बेलन में मान लीजिए हम 9 लीटर पानी भर पा रहे हैं, 9 मीटर क्यूब में मान लेते हैं। इसमें 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है 1 लीटर बराबर। ठीक है, तो यूनिट भी अभी समझा देंगे। ठीक है, बाकी ये समझ लीजिए कि मान लीजिए 9 m³ हम कोई चीज़ भर पा रहे हैं एक बेलन में। ठीक है, तो अगर उसको शंकु में कितना होगा, तो उसका 9/3 हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना 1/3 इंटू बेलन का आयतन, तो 1/3 मतलब अगर तो बेलन कितना आ जाएगा 3 3 के 9 बराबर, देखिए 1/3 × 9, तो ये कितना आ जाएगा 3 m³। ठीक है, तो शंकु में 3 m³ आएगा, इसमें 9 m³ आएगा। मतलब जो इसका 3 होता है शंकु में, मतलब इसमें कोई चीज़ 9 m³ आ रही है तो इसमें केवल 3 m³ ही आएगी, मतलब 1/3 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। बाकी कैसे होता है ये भी बता दिया, 1/3 आधार गुणा ऊंचाई, या फिर बेलन का आयतन बटे के 3, ये भी शंकु का आयतन याद कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, बाकी कैसे आ रहा है इस चीज़ ये मेन फोकस करना है। अब शंकु हो गया, अब आ जाते हैं हम गोला और अर्धगोला पर, ख़त्म करते हैं जल्दी से। देखिए गोला क्या होता है, गोला देखिए पूरा वक्र होता है पूरा गोला में, मतलब पूरा जैसे फुटबॉल क्या है गोला है। ठीक है, तो मतलब पूरे साइड पूरा उसका सर्कमटेंसेस जिसको परिधि बोलते हैं पूरा आता है उसमें है, पूरा वक्र उसका पूरा आता है। तो गोला में देखिए, गोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लीजिए या संपूर्ण पृष्ठ, एक ही बात होगी, यही होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोला में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही है। तो ये दोनों बराबर होता है गोलक के इसमें। ठीक है, अब क्या होता है इसको याद कर लीजिए। वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल πr², उसका 4 गुना होता है गोला का, 4πr² याद कर लीजिए। ठीक है, गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो एक ही होता है 4πr²। ठीक है, वृत्त का πr² याद है आपको, और इसमें 4 गुना कर देंगे तो गोला का जाता है, क्योंकि गोला पूरा पैक होता है ना, तो इसमें 4 गुना आ गया। और आयतन इसका याद कर लीजिए, आयतन यही 4πr², लेकिन एक r बढ़ जाता है और नीचे 3/3 हो जाता है, तो इसका आयतन हो जाएगा गोला का आयतन 4/πr³ हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एक r बढ़ा दीजिए और 3 कर दीजिए तो आ जाएगा ये आयतन 4/3πr³। ये भी याद कर लीजिए गोले का क्षेत्रफल और आयतन, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, बाकी इसको कर देते हैं, गोला का 4πr² क्षेत्रफल हो गया और आयतन 4/3πr³ हो गया। ठीक है, r पर आते 3। ठीक है, अर्धगोला में आ जाते हैं। अब देखिए अर्धगोला क्या होता है, ये इस तरह से फिगर होगा, अर्धगोला का आधा कट जाएगा। तो अर्धगोले में देखिए एक तो ये वक्र आ गया, ये वक्र वाला भाग हो गया, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और संपूर्ण में जब करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ए वाला आएगा, तो मतलब इसमें अलग अलग हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा, लेकिन पूरे में सब दोनों एक ही था। ठीक है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाते हैं अर्धगोले का, तो इसका आधा हो जाएगा, 4πr² होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, ये तो रहेगा वक्र का 2πr² प्लस नीचे का ये जो वृत्त बनेगा नीचे का, तो वृत्त का क्षेत्रफल एक जुड़ जाएगा नीचे वाला। ठीक है, तो ये πr² हो जाएगा। ठीक है, πr² हो जाएगा, तो टोटल जोड़ देंगे इसमें 3πr² हो गया। इसी तरह आयतन जो गोले का पूरा आयतन होता है उसका आधा हो गया, तो इसका आधा 4/3πr³ था, इसका आधा कर देंगे तो 2/3πr³ हो जाएगा अर्धगोले का। तो इस तरह से आपको फार्मूला याद हो गया होगा। गोला अर्धगोला क्या है इसको थोड़ा सा बता देते हैं किसी चीज़ से। देखिए ये है मेरे पास मोटा, अब इसी को देख लीजिए, इसको मान लेते हैं ये हमारा गोला है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा भरा पड़ा है ना, ये गोला है। अब मान लीजिए यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं नीचे से, तब ये इस तरह से हो गया हाँ, तो ये नीचे क्या है, नीचे एक ऐसे बन जा रहा है ना वृत्त, तो यही वाला वृत्त यहाँ पर πr² जुड़ जा रहा है। ठीक, अब समझ गए होंगे आप। तो ये आपका मेंसुरेशन का फार्मूला रेडी हो गया। बाकी जो मैं बताया था कि यूनिट वाला बता देते हैं, तो उसको भी जल्दी से बना देते हैं। यूनिट का भी बता देते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट को, मीटर को डेसीमीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको जान लीजिए आप। बहुत सिंपल है, उसको जान लीजिए। बस इसको याद करना है, कैसे याद करना है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर,
किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर। ठीक, फिर उसके होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, समझ जाइएगा मिलीमीटर है। ठीक है, मेन इस वाले को पकड़ लीजिए आप। अब इसी तरह आपको किसी भी मतलब चेंज करना है। ये तो मीटर के लिए हो गया, दूरी के लिए मीटर यूज करते हैं। मान लीजिए हम किसी क्वांटिटी नापना है, मात्रा, तो क्या लीटर में नापते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, मतलब किलो लीटर, किलोमीटर, हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेकालीटर, जल्दी जल्दी में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हो जाए, और ये लीटर हो गया। किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, 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 सेंटीलीटर, सेंटीलीटर, और मिलीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर, मीटर में हो गया, लीटर में हो गया, और किसी में होता है। तो इस तरह से मतलब सेम रहेगा, ये किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, ये सब सेम रहेगा। तो जहाँ मीटर रहेगा लीटर हो जाएगा। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कह दिया कि 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं करना है, मीटर के सामने आपको 1 लिखना है। ठीक है, अब जितना आगे बढ़ना, इसको केवल रट लीजिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसको रट लीजिए और इसी क्रम करना। आपको पूछ जाए कि मीटर को डेसीमीटर में, सेंटीमीटर कितना होगा 1 मीटर में, तो 1 मीटर में तो एक सामने उसके लिख लीजिए, और सेंटीमीटर पूछा है तो शून्य उतना बनाते जाइए, एक शून्य दूसरे में, तो 1 मीटर में 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, एक के सामने, मीटर के सामने 1 लिखना है और उतना शून्य बढ़ा दें। कोई पूछ जाए 1 मीटर में कितना मिलीमीटर पूछ लिया, तो कितना, 1 के सामने 1 लिखेंगे मीटर के सामने, और कितना शून्य बनाना पड़ेगा, यहाँ तो जाना है, तो आप पढ़िए मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब 1 तो लिख ही दिए मीटर के सामने, अब आगे बढ़ना है। तो मीटर के बाद क्या होता है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गया। समझ आ गया? कोई पूछ दिया 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर, तो इसके सामने 1 लिख देंगे, बाकी आपको जीरो बढ़ाना है, केवल 2 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 2 हो जाएगा, इतना मिलीमीटर हो गया, mm, 1 डेसीमीटर में, डीएम में। ठीक है, ऐसे सेंटीमीटर में पूछ लिया तो यहाँ पर लिख दिए 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर, तो 1 यहाँ लिख दीजिए, और कितना बढ़ना है, जीरो, 1 जीरो बढ़ गया। समझ में आ गया होगा? इसी तरह लीटर में भी रहेगा, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर पूछ देगा, तो 1 यहाँ पर लिखिएगा, बाकी जीरो बढ़ाते चले जाइएगा। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब तो ये हो गया। अब मान लीजिए इधर से इधर आना है, कोई पूछ दिया आपसे कि भैया 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर पूछ दिया ना, तो कुछ नहीं करना है, सेंटीमीटर में सेंटी के सामने 1 लिखिए, बटे लिख दीजिए, बटे में कितना सुनना है, इधर जो सेंटीमीटर है 1 बटे के सेंटीमीटर सामने 1 लिखिए, कितना आ रहे हैं इधर, 2 आ रहे हैं, 2 जीरो, मीटर पूछा है ना इतना, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। तो इसको दशमलव को चेंज करें, 0.001 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 100 है ना, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ ऐसे, सॉरी, 0.01 मीटर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे इधर भी कोई में पूछ दिया 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, 1 हेक्टोमीटर पूछा है, 1 हेक्टोमीटर कितना मीटर, तो 1 पढ़ लीजिए, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर बराबर 100 हो गया, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर हो गया। अब इधर से इधर आना है, कोई इधर पूछे 1 मीटर में कितना किलोमीटर, कोई पूछ दिया 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और किलोमीटर पूछा है, किलोमीटर यहाँ, तो भागे कर लीजिए, 1 किलोमीटर कितना है, तो यहाँ पर है, तो पढ़ लेंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, मतलब 3 शून्य बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3। दशमलव भी ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट कोई पूछ दिया कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, किलोमीटर पूछा है ना, इधर से इधर आना है, तो मतलब इधर दशमलव लगाना है या भाग बटे करना है, तो दशमलव में समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर किलोमीटर, मीटर को इतना किलोमीटर पढ़ना है, तो यहाँ पर लिख दिए मीटर। अब किलोमीटर करना है तो 1 2 3, तो 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से, या फिर 1 बटे के 1000 हो जाएगा, 1 2 3 0, 1 2 3 0, इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार मुझे फ़ोन पर बात करके
कर लेना। बाकी केवल ये याद होना चाहिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये याद होगा तो जैसे इधर इधर को जाएगा तो इधर जीरो बढ़ाना है और इसके इधर आएगा तो भाग करना है, ठीक है, 100 का, या फिर डायरेक्ट दशमलव बनाए। अब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर ये सब इतना सोचने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पर उंगली पर गिनेंगे कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। अच्छा मीटर, किलोमीटर को मीटर में पूछा है तो किलोमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर किलोमीटर पर लेंगे। अब मीटर पूछा है तो अब लगाइए, किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, 3 शून्य लग गया तो 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। केवल उंगली पर गिन के आप कर दोगे, बस ये याद होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।